दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग जो है वो रिएक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है और कितने तरीके से रिएक्ट के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग की जाती है, और कुछ कंडीशनल रेंडरिंग के एग्जाम्पल। तो आप देखोगे चार तरीके हैं। हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग के लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं, फिर यहाँ पर आएगा शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर होता है, स्विच केस होता है और इफ एल्स होता है। तो पहले बात करें कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, तो कंडीशनल रेंडरिंग मतलब कुछ इफ एल्स जैसी कंडीशन होती है, उसको हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यूजर ने लॉगिन बटन क्लिक किया, तो कुछ यूजर मान लो लॉगिन हो गया, तो लॉगिन हो जाने के बाद में जैसे यूजर लॉगिन हुआ, यूजर ने लॉगिन बटन क्लिक किया, तो लॉगिन बटन के बाद कुछ और कंडीशन यहाँ मिलेगी। अगर यूजर ने मान लो लॉग आउट बटन क्लिक किया तो कुछ और पेज का कंटेंट यहाँ पर शो होगा। मतलब अगर यूजर लॉगिन कर रहा है तो कुछ और कंटेंट शो होना चाहिए, यूजर अगर लॉग आउट कर देता है तो कुछ और कंडीशनल जो कंटेंट है वो शो होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। जहाँ हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं कि मान लीजिए यूजर ने कोई नंबर इंसर्ट किया, वो नंबर अगर मान लो इवन है तो हमको शो करना है इट इज इवन नंबर, और अगर मान लो वो नंबर ओड है तो हमको शो करना है इट इज ओड नंबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। अब कंडीशनल रेंडरिंग करने के रिएक्ट के अंदर चार तरीके हैं, जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर है, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है, स्विच केस ऑपरेटर है और इफ एल्स है। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर को हम एंड और ऑपरेटर भी बोलते हैं। एंड और ऑपरेटर का मतलब भी शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर होता है। तो इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशनल रेंडरिंग का एक फोल्डर बना लिया है कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ मैं एक कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पर कि आर सी, मतलब यहाँ बोलूंगा सी आर और सी आर वन, है ना, सी आर एग्जाम्पल वन। तो मैंने यहाँ पर जो है वो सी आर, या इसके अंदर मैं एक एग्जाम्पल वन नाम से कंटेंट बना लेता हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल वन डॉट जेएसएक्स बना लिया यहाँ। अब एग्जाम्पल वन डॉट जेएसएक्स मैंने बनाया, तो यहाँ पर पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से मेरे को एक फंक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल वन, और ये फंक्शन को मैंने यहाँ फंक्शन की बॉडी स्टार्ट की। अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझने के लिए जा रहे हैं। उस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होगा, देखिए हम कंडीशनल रेंडरिंग का एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके एक एग्जाम्पल बनाने के लिए जा रहे हैं। और इस एग्जाम्पल में हमारे पास में एक अरे होगा। मान लीजिए मेरे पास में ये एक अरे है जिसमें कुछ एलिमेंट है, जैसे कि ये कुछ एलिमेंट हो गए, और ये जो है वो कुछ अरे की लेंथ हो गई, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और मान लीजिए यहाँ पर 9, और मान लीजिए यहाँ पर 10। 10 एलिमेंट का एक अरे हो गया, और यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज हो गई, जैसे मान लो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे 23 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया, यहाँ पे 32 हो गया, और यहाँ पे 33 हो गया। अब आपको जो कोड लिखना है उसमें से क्या है, रेंडमली इसमें से एक वैल्यू, मान लीजिए जैसे कि रेंडमली हमको 2 मिला नंबर की वैल्यू, हमको एक फंक्शन बनाना है जो कि एक वैल्यू लेके आएगा। तो मान लीजिए इसने 12 लेके आया, तो हमको बताना है कि 12 जो है वो इवन नंबर है या ओड नंबर है। यानी कि हमको पहले नंबर भी शो करना है कि नंबर इज 12 इट इज ओड, नंबर इज 12 इट इज इवन। इस तरीके से हमको यहाँ पर ये कोड लिखना है टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल वन में बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर भी बना लिया कंडीशनल रेंडरिंग। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन लिखूंगा। तो ये मेरा कंपोनेंट है, ये तो कंपोनेंट है। कंपोनेंट को छोड़ के मैं यहाँ पे पहले एक फंक्शन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखूंगा। तो मैंने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखा और गेट नंबर लिखा। अभी देखिए ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन का क्या मतलब है यहाँ, देखिए इसमें केमल केस में मैंने इसका नाम दिया क्या, हाँ मैंने इसका नाम केमल केस में दिया। लेकिन जो कंपोनेंट, जो फंक्शन कंपोनेंट रिटर्न करता है
उसका नाम जो रिएक्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम केमल केस में दिया है, कैपिटल लेटर में मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि गेट नंबर जो है मेरे को एक अरे बनाना है और उसमें से एक नंबर को फाइंड आउट करके लाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक अरे बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में मैं एक अरे ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया माय अरे, और यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर में दे देता हूँ, लाइक 10, फिर 15, फिर 20, फिर यहाँ 24, 34 दे देता हूँ, 91 दे देता हूँ, 45 दे देता हूँ, 64 दे देता हूँ, और यहाँ 25 दे देता हूँ। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 के बाद मैं यहाँ 80 दे देता हूँ और 88। ये मैंने एक रेंडमली अरे बना दिया, नंबरों का अरे, इंटीजर का अरे है ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस अरे में से जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, मुझे एक रेंडमली एक नंबर निकालना है इस अरे में से और उसको रिटर्न करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और कॉन्स्ट में जाके मैं एक नंबर लेता हूँ। तो कॉन्स्ट नंबर ले लेता हूँ, नंबर लेने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ मैं ले लेता हूँ माई अरे, माई अरे। अब मुझे लॉजिक लिखना है, देखिए इसमें से मेरे को रेंडमली रेंडमली नंबर को गेट करने का लॉजिक लिखना है। तो उसके लिए हमारे पास में एक मैथ ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं लिखूंगा डॉट मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैं लिखूंगा मैथ डॉट रेंडम, मैथ डॉट रेंडम। अब जो मैथ डॉट रेंडम होगा, मैथ डॉट रेंडम जो होगा वो क्या करेगा कि मैथ डॉट रेंडम है, लेकिन हमको अरे की लेंथ के अकॉर्डिंग करना है ना काम। तो मैं यहाँ लिखूंगा माई अरे, ये माई अरे डॉट लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो अरे की लेंथ है ना, देखिए मैथ डॉट रेंडम क्या करता है, मैथ डॉट रेंडम जो है वो 0.0 से लेके 0.9 तक की वैल्यू रिटर्न करता है। 0.0 से लेके 0.9 तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसमें हम लोग लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक इंडेक्स मिल जाएगा जो 0 से लेके 9 के बीच में होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमको यहाँ से पास करेंगे हम, तो हमको यहाँ पर जो है वो रेंडम इंडेक्स मिल जाएगा। यानी कि हमको यहाँ से रेंडम इंडेक्स को फाइंड करने का ये कोड है। ठीक है, जैसे मान लो रेंडम नंबर आया 8.1, तो फ्लोर क्या करेगा, उसको 8 बना देगा। 8.1 को फ्लोर जो है वो क्या करेगा, 8 बना देगा। और यहां से मुझे क्या करना है, रिटर्न करवाना है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा नम। अब रिटर्न नम का क्या मतलब होगा कि यहाँ से इंडेक्स रिटर्न होगा, है ना। रिटर्न नम का मतलब यहाँ पर जो है वो इंडेक्स रिटर्न होगा। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, अब मुझे कंपोनेंट बनाना है, तो कंपोनेंट में चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये वाला जो फंक्शन है ये हमको कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है, तो जब जो फंक्शन हमको कंपोनेंट रिटर्न करेगा ना, हमको उस फंक्शन को रिएक्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एग्जाम्पल का ई कैपिटल कर दिया, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो कंपोनेंट रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर मैं कॉन्स्ट नंबर लूंगा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कॉल कर लूंगा गेट नंबर को। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक रेंडमली नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पर मुझे अब कंपोनेंट बनाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न। तो मैंने यहाँ लिखा रिटर्न, और रिटर्न के बाद में रिटर्न के अंदर अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा फ्रेगमेंट्स का, और इसके अंदर मुझे दिखाना है एक पैराग्राफ। तो मैं पहले पी लेता हूं, और पी में मैं पैराग्राफ में दिखा देता हूं नंबर इज। अब नंबर इज में क्या आएगा, नंबर इज में नम, है ना, ये वाला जो नंबर है वो। अब ये नंबर इवन है कि ऑड है, तो वो कोड यहाँ दिखाना है, तो वो मैं स्मॉल टैग का यूज करूंगा उसको दिखाने के लिए। तो मैंने स्मॉल टैग लगाया, सबसे पहले तो मैंने स्मॉल टैग लगाया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इट इज। अब इट इज एन इट इज एन में मुझे लिखना पड़ेगा नम मोड 2, इट इज एन, और इट इज यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा नम। अब चूंकि टर्नरी ऑपरेटर में यूज कर रहा हूं, तो नम मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, टू इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, कंडीशन जो है वो, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इवन। तो क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ इवन मिलेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं यहाँ लिख दूंगा ऑड। ठीक है,
इसको मैं यहाँ इवन कर दूंगा, और नहीं तो इसको मैं यहाँ कर दूंगा ओड। ठीक है, इवन और ओड हो गया ये कंडीशन या तो इवन होगी या ओड होगी, यहाँ पर आएगा। और लास्ट में मुझे लिखना पड़ेगा नंबर, तो इवन नंबर और ओड नंबर आ जाएगा, तो यहां मैं लिख देता हूं नंबर, इसको ऐसे कर देता हूं नंबर। ठीक है, अब ये कंपोनेंट को मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिखता हूं एक्सपोर्ट, और लिखता हूं डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में एग्जाम्पल बंद कर देता हूं। सिंपल। अब हम चलते हैं एपीपी की तरफ। जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट से तात्पर्य यहाँ पर है मेरा कि जो मैं app.jx में गया, तो app.jx में क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, तो ये मैंने लिया इंपोर्ट, और इंपोर्ट में मैंने एग्जाम्पल 1 फ्रॉम कंडीशनल रेंडरिंग से, देखिए ये आ गया। अब यहाँ क्लॉक तो मैं रखूंगा ही, क्लॉक मुझे रखना ही है, और क्लॉक के बाद यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल 1 को प्रिंट करना है, जिसमें कि मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके, कंडीशनल रेंडरिंग का यूज करके रिजल्ट को ला रहा हूं। तो देखिए नंबर इज 45 और इट इज द odd नंबर, नंबर इज 10 इट इज इवन नंबर, नंबर इज 25 इट इज odd नंबर, और नंबर इज 25 इट इज odd नंबर, नंबर इज 15 इट इज odd नंबर। तो देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग का यूज कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है। ठीक है, अभी हम लोग यहां पर और भी तरीके हैं, पहले हमने टर्नरी ऑपरेटर का देखा, अब हम लोग बाकी 3 तरीके से भी इस कोड को करके देखते हैं। तो हम लोगों ने जो एग्जाम्पल अभी बनाया है, इसमें देखिए इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है कि इट इज ओड नंबर और इट इज इवन नंबर। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये बोल्ट से आए, तो इसको बोल्ट से लाने के लिए हम लोग एक्सप्रेशन के अंदर भी HTML टैग का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर हमको HTML टैग का यूज करने के लिए, जैसे यहाँ पर मैं वी टैग लगा देता हूँ, या मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग टैग लगा देता हूँ, तो मैंने स्ट्रॉन्ग टैग लगाया और इस इवन को उठा के स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रख दिया। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो फिर ये प्योर HTML है ना। तो यहां पर आप लिखोगे स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के बाद यहां आपको लिखना पड़ेगा बोल्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहां पर आप देखोगे कि ये बोल्ड से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फॉन्ट यहां पर आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लो आपने यहां पर अब डबल कोड लगा दिया, तो क्या होगा, तो आएगी एरर। आपको अगर मान लो ये, जैसे ये पूरी स्ट्रिंग में अगर आपको केवल इसी वर्ड को बोल्ड करना था, तो उसके लिए तो ये तरीका सही है, लेकिन अगर आप पूरी स्ट्रिंग को करना चाहते हैं तो फिर आपको इस स्ट्रॉन्ग टैग को बाहर करना पड़ेगा और इस स्ट्रिंग को डबल कोड में रखना पड़ेगा। फिलहाल ये हम लोग इस तरीके से भी एक्सप्रेशन के अंदर टैग यूज कर सकते हैं, बट उस केस में फिर हमको यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग, मतलब एक एक पूरा HTML की तरह हमको इसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर अब हम कंडीशनल रेंडरिंग का एक और एग्जांपल बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंपोनेंट के अंदर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं एग्जाम्पल 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल 2.jsx हो गया, और यहाँ एग्जाम्पल 1 को मुझे एग्जाम्पल 2 कर देना है। सिंपल। इस बार मुझे थोड़ा सा चेंज क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो सेम रहेगा कोड, है ना, लेकिन मेरे को यहाँ पे मतलब ये जो टैग है यहाँ पर मुझे ऐसा करना है कि अगर नंबर, ठीक है, अगर जो नंबर है वो इवन नंबर आए तो मुझे लिखना है इट इज एन इवन नंबर, और अगर नंबर ओड आए तो मुझे कुछ लिखना ही नहीं है ना। मतलब आउटपुट में अगर चेंजेस ये है कि अगर नंबर इवन आता है तो लिखना है कि इट इज इवन नंबर, और अगर नंबर जो है वो ओड आता है तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आए। सिंपल। अब यहाँ पर जाकर मैं क्या करता हूँ कि ये जो फाइल है यहाँ पर जाकर example2 कर देता हूँ, और यहाँ पर example2 कर देता हूँ। सिंपल। तो example2 हो गया, यहाँ पर example2, यहाँ पर भी example2 कर देता हूँ, एक्सपोर्ट example2 कर दिया मैंने।
अब यहां पर देखिए गेट नंबर का लॉजिक तो सेम रहेगा, गेट नंबर में तो कोई चेंज मुझे करना नहीं है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले स्मॉल टैग में जाता हूं और स्मॉल टैग में मैं यहां लिखता हूं नंबर, है ना, जो नंबर है वो नंबर मोड टू इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो होता है तो क्वेश्चन मार्क यहां आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क में यहां पे मैं एक टैग यूज करूंगा, और मैं स्पेन टैग यूज कर लेता हूं। तो ये टैग लगा दिया मैंने, और इस टैग के अंदर मुझे लिखना है कि इट, सिंपल, इट इज एन, और यहां पर मुझे बोल्ड बोल्ड करना है तो बी टैग लगा देता हूं। बी टैग में लिखता हूं इट इज एन इवन नंबर, इट इज एन इवन, और यहां पर नंबर, ठीक है, ऐसे कर देता हूं। और अगर मान लीजिए ये बंद हुआ, यहां ये बंद हुआ, है ना, ये टैग बंद हुआ और यहां ये टैग बंद हुआ, नंबर, और नंबर के बाद में ये टैग जो है वो यहां बंद हुआ, तो इसको मैं पैरेंथेसिस में डाल देता हूं पूरा यहां तक, यानी कि इस इवन तक ये बंद हो गया। और यहां पर आएगा, चूंकि हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और यहां पर मैं बी टैग लगा देता हूं फिर से, और इस बी टैग में मैं लिख देता हूं नल, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है कि इस स्मॉल टैग के अंदर नंबर मोड टू इक्वल टू जीरो है, तो ये पूरा का पूरा एक टैग प्रिंट कर देगा स्पेन टैग, और यहां पर ये कर देगा कि इट इज एन इवन नंबर, और नहीं तो ये प्रिंट कर देगा बी में जाके यहाँ पे प्रिंट कर देगा नल। हम लोगों ने यहाँ नल लिखा, नल को जेएसएक्स प्रिंट नहीं करता है, तो अभी इसको मैं यहाँ करता हूँ एग्जाम्पल को रन। तो दोबारा से मैंने एग्जाम्पल रन किया, यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल टू इज नॉट डिफाइंड, ओके, एग्जाम्पल टू है, यहाँ एग्जाम्पल टू है, एग्जाम्पल टू है, और यहाँ एग्जाम्पल टू लिखना था, तो यहाँ भी एग्जाम्पल टू करना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल टू हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां पर आ गया इट इज, अभी 91 है, तो 91 में यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ 45 करूंगा तो भी कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। अब यह नंबर चेंज होके 30 आ गया, तो यहाँ पर आ गया इट इज एन इवन नंबर। हम लोगों ने क्या किया, सिंपल हम लोगों ने जेएसएक्स का एक उपयोग देखा कि यहाँ पे नल वैल्यू को ये प्रिंट नहीं करता है, और अगर आउटपुट आउटपुट में यहाँ पे ओड नंबर मिल रहा है तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी रेंडर नहीं करवाना था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे नल रेंडर करा दिया है। कंडीशनल रेंडरिंग का अब हम एक थर्ड एग्जाम्पल बनाने के लिए जा रहे हैं, और इस एग्जाम्पल में हम लोग जो शॉर्ट सर्किट यानी कि एंड और ऑपरेटर होते हैं उसका यूज करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें कुछ ट्रिकी चीज देखने को मिलेगी, तो मैं इसको एग्जाम्पल 3 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी एग्जाम्पल 3 कर देता हूँ, ठीक है। और इस फाइल को सेवस कर देता हूँ एग्जाम्पल 3 के नाम से, ये एग्जाम्पल 3, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल 3 रेंडर कर दिया मैंने, यहाँ पर इस फाइल में जाके मैं सबसे पहले इसको एग्जाम्पल 3 कर देता हूँ, और यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में करूंगा। कोड हमारा वही रहेगा, लेकिन इस बार हम लोगों को एंड और ऑपरेटर यूज करना है, तो एंड और ऑपरेटर यूज करने के लिए यहाँ तक का कोड तो सेम रहेगा, यहां से मैं कोड हटाता हूं, और इस बार हमको इसी कोड को बनाना है एंड और ऑपरेटर से। तो यहां पर मैं लिखता हूं नम मोड टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ऐसा है तो एंड ऑपरेटर में जाऊंगा मैं, और यहाँ स्मॉल टैग लगाऊंगा, और यहाँ मैं लिख दूंगा इट इज एन इवन नंबर, सिंपल, ये हो गया मेरा, है ना। ये जो है इट इज एन इवन नंबर इक्वल टू जीरो अगर है, और ये अब इस कोड को मैं रन करता हूं, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ आ गई है एरर src app
डज नॉट एग्जिस्ट। वन सेकेंड, एग्जाम्पल 3 ये है, और ये एरर क्या बोल रही है, एरर बोल रही है यहाँ पे कंपोनेंट कंडीशन रेंडर। ओके ठीक है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे कंडीशनल रेंडर के अंदर, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 3। ठीक है, ये एरर रिजॉल्व हो जानी चाहिए अब। तो देखिए यहाँ पर आया नंबर इज 91, नंबर इज 88, तो यहाँ पर आ गया इट इज एन इवन नंबर। अब ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा जाता है कि ये कोड चल कैसे रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट हो रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। तो जैसे बुलियन वैल्यू है ना, मान लो ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन ट्रू है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी कि इसको, जैसे मान लो मैं कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ लाके कंसोल पे चलते हैं हम लोग, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20। तो क्या रिजल्ट आएगा, सिंटेक्स एरर आ गई यहाँ पर। तो जिसे मैंने 20 लिखा और 20 को मैंने सिंपल यहाँ से टेक को हटा के एक स्ट्रिंग कर दिया है ना, इट इज एन इवन नंबर। और ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, ट्रू है। तो रिजल्ट क्या आएगा, तो यहां से इसको भी हटाना पड़ेगा। तो रिजल्ट आया कि इट इज एन इवन नंबर। यानी कि जावा स्क्रिप्ट ये कहती है कि अगर आपने एंड ऑपरेटर का यूज किया है और लेफ्ट साइड वाली कंडीशन ट्रू है तो राइट साइड वाला स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ यही हुआ कि ये, आप अगर मान लो कंडीशन फॉल्स होती, यहां पर मैं कर देता 15, तो कंडीशन फॉल्स होती तो कुछ प्रिंट नहीं होता। तो देखिए फॉल्स प्रिंट हो गया यहाँ पर, और फॉल्स को जेएसएक्स जो है वो रेंडर नहीं करता। तो फॉल्स को जेएसएक्स रेंडर नहीं करता, तो उस केस में यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आता। जैसे यहाँ पर अगर मान लो कोई नंबर ऐसा है 45, तो यहाँ कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों आउटपुट नहीं आया, क्योंकि जो 45 नंबर है वो 45 मोड 2 करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, और फॉल्स को जेएसएक्स जो है वो रिटर्न नहीं करता। अब इसको हम लोग एक स्ट्रिंग के केस में भी देखते हैं। तो जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिंग ली कि यहाँ पर मैंने लिया इंदौर, और इंदौर के बाद यहाँ मैंने ले लिया भोपाल, इंदौर और भोपाल, सिंपल। तो क्या प्रिंट हुआ, भोपाल। लेकिन अगर इसी को, ये क्या है, ये ट्रू है स्ट्रिंग, मतलब अगर यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग होती तो इसको फॉल्स मानता है सिस्टम, तो इसको फॉल्स मानता है, तो उस केस में वो लेफ्ट वाली स्ट्रिंग जो है वो हमको रिटर्न करता है। और तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, लेफ्ट वाली स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होगी। यानी कि अगर यहाँ बुलियन है, जिसे मैं कंसोल को क्लियर करता हूं, और अगर यहाँ बुलियन है, यहाँ पर अगर स्ट्रिंग है, तो लेफ्ट वाला जो स्ट्रिंग है वो भी क्या है, वो भी एक स्ट्रिंग है, और राइट वाला भी एक स्ट्रिंग है, तो राइट वाला रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पर इंदौर है और इसको प्रिंट करता हूं, तो यहाँ पर जो है लेफ्ट वाला, अगर यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो लेफ्ट वाला रिटर्न करेगा, और नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है तो राइट वाला रिटर्न करेगा। और अगर बुलियन वैल्यू है और बुलियन वैल्यू ट्रू है, जैसे यहाँ पर बुलियन वैल्यू जो है वो ट्रू है, तो ट्रू है तो राइट वाला स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और नहीं तो अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो लेफ्ट वाला करेगा। अभी हमारे केस में क्या है कि अगर यहाँ पर नंबर इवन आता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसको रिटर्न करेगा, और नहीं तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी रिटर्न यहाँ पर नहीं करेगा। कंडीशनल रेंडरिंग में एक एग्जांपल और करेंगे जिसमें हम लोग स्विच केस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एग्जांपल 4। ये मैंने एग्जांपल 4 किया, यहाँ एग्जांपल 4 किया, यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल 4 किया, है ना। और यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ example4.jsx। ये एग्जांपल 4 हो गया, और एग्जाम्पल 3 से इस कोड को कॉपी करता हूं और एग्जाम्पल 4 में जाके पेस्ट करता हूं। अब हमको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को स्विच केस में हमको कन्वर्ट करना है। तो पहले ये एग्जाम्पल 3 को एग्जाम्पल 4 कर देते हैं, और यहाँ पे भी एग्जाम्पल 3 को एग्जाम्पल 4 कर देते हैं, सिंपल। हाँ, अब यहाँ पर देखिए ये गेट फंक्शन तो एज इट इज ही रहेगा, है ना। गेट फंक्शन तो, ये वाला फंक्शन तो यहाँ तक एज इट इज रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, रिटर्न के अंदर वाला स्टेटमेंट। तो गेट नंबर, है ना, गेट नंबर के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ लेट, और लेट में ले लेता हूँ एम एस जी इज इक्वल टू नल। लेट और लेट में यहाँ मैंने ले लिया एम एस जी,
इज इक्वल टू नल, MSG इज इक्वल टू नल ले लिया। उसके बाद में स्विच लिया मैंने, तो SWITCH स्विच, और इस स्विच केस के अंदर यहां पर हम लोग लिखेंगे कि नम मोड इक्वल टू 0, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो केस ट्रू बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ केस, और इस केस को हम लोग बोलेंगे ट्रू। तो ये कौन सा केस बनेगा, केस नंबर ट्रू बनेगा। ट्रू वाले केस में क्या होगा कि जब ये ट्रू केस बनेगा तो ट्रू केस में हमको यहां पर सिंपल MSG इज इक्वल टू, MSG इज इक्वल टू, और MSG इज इक्वल टू यहां मुझे लिखना होगा स्मॉल, और इसके अंदर मुझे लिखना होगा कि इट इज इवन, इट इज इवन, ये इवन हो गया। ठीक है, और यहां पर लगाना पड़ेगा ब्रेक, तो ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक। ठीक है, और उसके बाद में केस आ जाएगा जो कि डिफॉल्ट का होगा, तो डिफॉल्ट में मैं जाऊंगा और डिफॉल्ट में भी मैं सेम यही कॉपी करूंगा मैसेज, ये मैसेज कॉपी किया मैंने, और मैसेज कॉपी करने के बाद में मैं लिख दूंगा इट इज ओड। ठीक है, ये इवन और ओड का केस बन गया यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर स्विच स्विच कंप्लीट हो गया मेरा, MSG भी कंप्लीट हो गया, लेकिन ये रिटर्न वाला जो स्टेटमेंट था उसमें मुझे नंबर इज, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर सिंपल MSG को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ जाकर इस पूरे को हटा के MSG को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब इस कोड को रन कर दें। तो जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन हमको यहाँ पर जाकर और यहाँ लिखना होगा मुझे npm run dev, npm run dev लिखूंगा मैं। तो ये प्रोजेक्ट रन होगा, और ये प्रोजेक्ट रन होगा तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाके देखेंगे तो ये जो है वो यहाँ पर नंबर इज इवन, और यहाँ करेंगे तो नंबर इज इवन, नंबर इज ओड। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्विच केस का, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके इस कंडीशनल रेंडरिंग को हम लोगों ने यहाँ पर देखा।